आज टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस होते हैं जो मिलकर के आपस में सॉलिड बनाते हैं वह हार्ड नेचर के होते हैं और हमेशा क्लोज पैक रखना चाहते हैं ताकि उनके अंदर रिजिडनेस बना रहे। क्लियर है? इसके बाद का टॉपिक का नाम है पैकिंग फ्रैक्शन। मेरी बात तुम लोग मानना, क्लोज पैकिंग के तुरंत बाद बिना ब्रेक लिए पैकिंग फ्रैक्शन जरूर पढ़ना, तभी जाकर के तुमको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि क्लोज पैकिंग में हम ये पढ़ाएंगे कि अगर कोई वॉल्यूम दिया गया है तो उसका कितना पार्ट क्लोज हो सकता है, और टॉपिक नंबर 5 में पैकिंग फ्रैक्शन में ये बताएंगे कि अगर कोई वॉल्यूम जो दिया गया था उसका एटम अगर क्लोज पैक किया है तो कितना % पार्ट क्लोज पैक हुआ है और कितना % पार्ट उसका वैकेंट रह गया है। क्लियर हो गया मेरी बात? तो हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं क्लोज पैकिंग। हेडिंग डाल लो, ठीक है। एंड क्लोज पैकिंग टॉपिक विल बी डिस्कस इन 3 पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1D. In this case, atoms comes closer in only one row, that is only in one direction, only in one axis. For example, let us consider 3 axes: x-axis, y-axis, z-axis. Then atoms arrange only on x-axis. Then this type of arrangement is known as one-dimensional close packing. During this process, when you seen that one atom directly attached with 2 atoms, that is coordination number is 2. क्या मतलब है इतने का कि हम लोग क्लोज पैकिंग को 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3। क्यों 1, 2, 3 बोल रहे हैं? डायरेक्ट 3D डायमेंशन पढ़ाते हैं, लेकिन डायरेक्ट 3D पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले 1 डायमेंशन में अरेंज करना सिखाएंगे, फिर 2 डायमेंशन में अरेंज करना सिखाएंगे, फिर 3 डायमेंशन में अरेंज करना सिखाएंगे। क्लियर हुआ? 1 डायमेंशन अरेंजमेंट में एटम को केवल एक रो में सजाओ या केवल एक डायरेक्शन में सजाओ। जैसे एक डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हो तो सारे एटम केवल x पर सजा दो, सारे एटम को केवल x पर सजा दो, अरेंज कर दो। क्लियर है? इस दौरान तुम कोई भी एक एटम कंसीडर करोगे तो वो डायरेक्टली 2 एटम के टच में रहेगा, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर हो गया इतनी बात? इसी बात को हम 3D भी दिखा देते हैं। ये देखो एटम एक डायरेक्शन में अरेंज है, ये एक रो है। कोई भी एटम कंसीडर करोगे डायरेक्टली 2 एटम के टच में रहेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2D। अब ये 2D क्यों सिखाने जा रहे हैं? ताकि तुम 1D समझ गए, बस इसी को एक और डायरेक्शन में बढ़ा देंगे, 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? कैसे कन्वर्ट होगा? तो इसको 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक पार्ट इसका डिस्कशन होगा, नाम होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक का नाम होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कब स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे और कब हेक्सागोनल, वो तुमको स्ट्रक्चर देख के अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लो हम यहाँ पे पहले 1 डायमेंशन में अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। 1 डायमेंशन का अरेंजमेंट हो गया, एक्स एक्सिस पे हो गया। अब 2 डायमेंशन में जाने का मतलब क्या है कि दूसरे डायमेंशन में जाना, यानी कि अब वाई डायरेक्शन को कंसीडर करना। वाई में जब सेकंड लेयर बनाओगे, मान लो इस लेयर को तुम कह दिए कि ये ए लेयर है, यानी फर्स्ट लेयर है। अब जब तुम सेकंड लेयर बनाने चल रहे हो तो उसको इस तरीके से अरेंज करो कि सेकंड लेयर के जो एटम है वो फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर पड़े, फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर, ताकि सेकेंड लेयर का जो एटम का सेंटर है वो फर्स्ट लेयर के एटम के सेंटर को कोइंसाइड कर जाए। अगर तुम इस तरीके के अरेंजमेंट लोगे तो इसका भी नाम ए ही रखना पड़ेगा, सेम दिख रहा है। अगर तुम थर्ड लेयर बनाओ, वो भी तुम देखो इसी के ठीक ऊपर है। नहीं, मतलब ये अरेंजमेंट क्या है? एक टाइप का अरेंजमेंट है, इसीलिए SCP को ए टाइप क्लोज पैकिंग कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग।
स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसमें कोई एक एटम कंसीडर करो, मान लो हम इस एटम को कंसीडर करते हैं, तो ये एटम डायरेक्टली कितने एटम के टच में है, 4, देख लो, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। इसी का नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी हम लोग टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे, तो वहां पे बताएंगे कि अगर तुम स्क्वायर क्लोज पैकिंग करोगे ना 2 डायमेंशन में, तो इस पूरे वॉल्यूम का 78% पार्ट क्लोज हो जाएगा, उसी का नाम पैकिंग फ्रैक्शन होता है। कितना परसेंट पार्ट क्लोज होगा, 78%। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर का सेंस क्या होता है कि कोई एटम डायरेक्ट कितने एटम के टच में है। ये देखो 2 एटम के टच में, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ये 4 एटम के टच में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। चलो इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस क्लोज पैकिंग में क्या होगा, पहले पहला लेयर बना लेने दो। पहला लेयर हो गया यहाँ पे, जिसमें एटम को सीक्वेंसली 1 डायरेक्शन में अरेंज कर लिए। मान लो इस लेयर का नाम हम ए लेयर रख दिए। अब सेकेंड लेयर जो रखोगे, तो यहाँ पे सेकेंड लेयर कैसे रखे हो, ए के ठीक ऊपर रखे हो। यहाँ पे जो सेकेंड लेयर रखो ना, उसको इन दोनों एटम के ठीक बीच में रखो, ऐसे। ऐसे, इसीलिए इस लेयर का एक नया नाम दिया गया, लेयर बी। मान लो तुम अब इसके ऊपर फिर थर्ड लेयर बना रहे हो, तो जो थर्ड लेयर बनाओगे एक्चुअली में वो ए लेयर की तरह दिखेगा, यानी फर्स्ट लेयर की तरह दिखेगा। इसलिए जैसे मान लो हम यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं, अब ये लेयर को तुम ध्यान से देखो, इसके जो सेंटर है वो सेंटर फर्स्ट वाले सेंटर के पैरेलल है। इसका मतलब ये फिर ए को ही रिपीट कर गया। इसीलिए HCP को बुक में देखोगे तो ए बी टाइप क्लोज पैकिंग लिखा रहता है। इसमें कोई एक एटम कंसीडर करो, मान लो हम इसको कंसीडर करते हैं। ये एटम डायरेक्टली कितने एटम के टच में है, तो 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अभी हम लोग टॉपिक 5 में इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। जानते हो कितना आता है, 91%। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 91%। हम टॉपिक नंबर 5 में ये बताएंगे कि 100% पैक करना पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पैक हो। और सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग की बात करें तो इसी में आता है, 91% पैक होता है। क्लियर हो गया मेरी बात। अब इस बात को हम थोड़ा 3D बताना चाहते हैं, जिससे कि तुमको मेरी बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज करो हम 2 डायमेंशन का क्लोज पैकिंग लेने जा रहे हैं। ये देखो 1 डायमेंशन तो बहुत सिंपल था, अब 2 डायमेंशन में तुम यहाँ पे अपने एटम को रख दिए, ठीक। जो सेकेंड लेयर बना रहे हो, उस लेयर को फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर ऐसे रख दो। देखो स्क्वायर बना रहा है कि नहीं, इस तरीके का। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जस्ट स्क्वायर का ही दूसरा फॉर्म है। बस प्रॉब्लम क्या देखो, एटम को थोड़ा शिफ्ट कर दो। ये जो पहला लेयर बनाए हो, इसमें 2 एटम के बीच जो गैप है उसमें लाके इसको रखना है तुमको, ऐसे ऐसे रखे तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। इसको थोड़ा शिफ्ट कर दो ऐसे। जैसे ऐसे शिफ्ट करोगे, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ऐसे शिफ्ट करोगे, ये इन दोनों के बीच में जाकर के बैठ गया, ये इन दोनों के बीच में जाकर के बैठ गया। इस तरीके से क्लोज पैकिंग हो गया तुम्हारा। इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन दोनों फिगर को ना अपने माइंड में बना लो। पॉसिबल हो तो मेरा वीडियो अभी पॉज करके इसको एक बार खुद से स्ट्रक्चर बना लो, ताकि जब हम 3 डायमेंशन बनाएंगे स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी का बुक पढ़ो, कोई भी साइड बुक पढ़ो, तुमको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग समझ में नहीं आएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। इसलिए तुमसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर तुम 3rd टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहला काम क्या करो कि ये वाले क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर खुद से एक बार बना लो। क्लियर है? चलो, तो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन का क्लोज पैकिंग इसीलिए समझा है ताकि जब हम 3 डायमेंशन का क्लोज पैकिंग बताएं तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। 3 डायमेंशन के क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि x और y पहले एक प्लेन में अरेंज रहेगा एटम, फिर उसके बाद हमको उसको z डायरेक्शन में एक्सपेंड करना होगा। ऐसे हम कितना भी स्ट्रक्चर बताएंगे ना, दिखेगा नहीं, इसलिए तुम पहले बोर्ड पर समझना और फिर आज घर पे बॉल लेकर के इसको ट्राई करना। और एक बात मेरी और याद रखो, अगर एक बार बॉल लेकर के इस स्ट्रक्चर को समझ गए फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्लोज पैकिंग
इन 3D। इसको बड़ा सिस्टमैटिक समझेंगे। पहले समझेंगे 3D क्लोज पैकिंग, AA टाइप का क्लोज पैकिंग, AA टाइप का। अच्छा याद करो, 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में जब AA टाइप का क्लोज पैकिंग बनाए थे तो उसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग रखे थे, क्योंकि जो सेकेंड लेयर अरेंज किए थे वो फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर था। अब हमको थर्ड लेयर बना, मतलब 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट करना है, तो पहले 2 डायमेंशन का स्ट्रक्चर क्लियर बना लेते हैं। देखो, ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा z, तीनों एक्सिस है। यहाँ पे x एक्सिस, ये x एक्सिस है, अब ये y एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं। y एक्सिस, x, y, z, तीनों एक्सिस हो गया। एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हम तुमको पूरी बात अच्छे से समझा सकें। ये हमारा अभी 2 डायमेंशन में स्ट्रक्चर बना है। जो सेकेंड लेयर है वो फर्स्ट के ठीक ऊपर है, मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक हम नाम A लेयर रख रहे हैं। जबकि तुम याद करो, जब 2 डायमेंशन की बात कर रहे थे तो हम इसको एक लेयर माने थे, इसको सेकेंड लेयर माने थे। यहाँ पे ये पूरा एक लेयर है, मतलब पूरा XY में एटम बना हुआ है और ये एक लेयर बना है। इसमें अगर हम कोई भी 4 एटम को आपस में ऐसे कंसीडर करेंगे तो वो एक स्क्वायर बनाएगा ऐसे। इस स्ट्रक्चर को हम तुमको 2 डायमेंशन में दिखाते हैं, ऐसे ऐसे बना हुआ है स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब तुम पहले इमेजिन करो कि ये इधर भी ऐसे बढ़ रहा है और ये ऊपर भी ऐसे बढ़ रहा है। स्ट्रक्चर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? इधर भी ऐसे बढ़ते जा रहा है, फिर इधर भी ऐसे। समझ में आ गया मेरी बात? अब ये स्ट्रक्चर जो तुम्हारा बना है, ये तो एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाया हो ना इस तरीके से। क्लियर हो रहा है? अब हम इस पे जेड एक्सिस का एक्सपेंशन चाहते हैं। जेड मतलब ऐसे, जैसे यहाँ पे हम मार्कर को ऐसे रखे हुए हैं, और अब क्या है, इसी एटम के ठीक ऊपर एटम यहाँ रखना चाहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। जब यहाँ रखेंगे तो बताओ फिर वो और स्क्वायर बनाएगा कि नहीं? कैसे? देखो, यहाँ पे जब तुम जेड एक्सिस बनाओगे तो एक यहाँ पे और नया लेयर बन गया, और ये नया लेयर एक नया स्क्वायर बना लिया। इस स्क्वायर को पीछे वाले स्क्वायर से जब तुम मिलाओगे तो ये एक क्यूब बनेगा ऐसा। ये देखो, पीछे इस वाले एटम का स्क्वायर, ये आगे वाले एटम का स्क्वायर, और ये आपस में मिल करके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया। इसी को थोड़ा हम ऐसे भी दिखाते हैं। देखो, ये एक स्क्वायर बन गया पीछे वाला, और ये तुम्हारा स्क्वायर बन गया आगे वाला। इन दोनों को ऐसे अरेंज कर दिए। जेड डायरेक्शन का अरेंजमेंट ये है, ये तुम्हारा एक्स और वाई का, और ये तुम्हारा जेड ऐसे। ये एक प्लेन पूरा बना हुआ है, उसमें ये एक प्लेन आ गया। अब इसके चारों सेंटर को मिलाओगे तो एक स्क्वायर बनेगा, इसके चारों सेंटर को मिलाओगे तो एक स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर जस्ट प्रेजेंट रहेगा, तो ऐसा क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिंपल यूनिट सेल है। सिंपल यूनिट सेल मतलब ऐसा लग रहा है कि एक क्यूब है जिसके सारे कॉर्नर पे बॉल रखे हुए हैं, एटम रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब जैसे ही तुम इतना स्ट्रक्चर समझे होगे तो तुमको कुछ बातें समझ में आई होंगी। क्या? पहला, ये सिंपल यूनिट सेल की तरह है। तुमको टॉपिक नंबर 3 में सिंपल यूनिट सेल के बारे में बताए हैं। सारे एटम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे। अच्छा बताओ, अगर कॉर्नर पे है तो इनका पैकिंग फ्रैक्शन अभी आगे टॉपिक नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, आएगा 52%। दूसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? एक एटम डायरेक्टली कितने एटम के टच में है। देखोगे तो एक एटम डायरेक्टली 6 एटम के टच में होगा। कैसे टच में होगा वो देखो। मान लो हम यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना रहे हैं ऐसे, तो जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग तुम ऐसे बनाओगे, क्लियर हो रहा है मेरी बात? ऐसे बनाओगे तो तुम खुद देखो एक एटम डायरेक्टली कितने एटम के टच में। जैसे मान लो हम ये एटम की बात करें तो ये एटम डायरेक्टली कितने एटम के टच में? देखो तो एक यहाँ टच, एक 2 एटम ये वाला टच में, ये वाला और ये वाले, एक नीचे इसके ये वाला टच में है,
इसके ऊपर अगर तुम रखोगे ऐसा स्ट्रक्चर तो देखो एक ऊपर वाले के टच में रहेगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? मतलब ये अपने एक्सिस में 1 2 3 और एक यहाँ पे ऊपर अपने प्लेन में कितने एटम से टच में है? 4 एटम के टच में। इसी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। कैसे टच में रहेगा देखो, एक एटम अगर बीच में यहां लोगे तो डायरेक्टली 4 एटम के टच में रहेगा। ऐसे अपनी 4 एटम के टच में हुआ। अब इस पे जब तुम सेकेंड लेयर लाओगे तो इसके ठीक ऊपर एक एटम होगा ना जो इसको टच कर रहा होगा। ऐसे क्लियर हो रहा है मेरी बात? जैसे हम कह रहे हैं कि जब तुम पहला लेयर बनाए थे ऐसे, जरा तुम यहां आना, ऐसे पकड़ो इसको, ऐसे पकड़ लो। ये देखो एक और लेयर यहां लगा देते हैं। ये देखो ये तुम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे किए रहो, हाँ ऐसे। अब यहाँ पे तुम ऐसे लेयर बनाए हो। अब तुम खुद देखो एक एटम कितने एटम के टच में, मान लो इस एटम की बात करें तो देखो ये एटम किसके टच में? 2 यहाँ वाले के टच में, एक इसके ऊपर। क्या ये वाला एटम इसको टच कर रहा है? इसको टच कर रहा है? इसको नहीं। तो 1 2 3 और एक यहाँ पे रखो थोड़ा, हाँ नहीं तो उसको भी टच कर देगा ना। 1 2 3 और 4, ये कितने एटम के टच में है? 4। 1 2 3 4, ऐसे एक स्क्वायर बनाया हुआ है। अब जब तुम इसके ऊपर इसी तरह से स्ट्रक्चर रखोगे, ऐसे रखोगे, तो तुम खुद देखो ये एक ही एटम के डायरेक्ट टच में रहेगा ना ऊपर। अब ऐसे एक एटम के पीछे टच में रहेगा, मतलब ये टोटल कितने एटम के टच में आएगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। क्लियर हो गया? तो फिर बुलाएंगे तो आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, नाम होगा ए टाइप का क्लोज पैकिंग। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि 4 अपने प्लेन में एक लेयर में। जो सेकंड लेयर यहाँ हम बनाए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये लेयर तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक जो सेकंड लेयर बनाए हो, ये सेकंड लेयर का नाम होगा बी लेयर। मतलब ये जो 4 एटम के टच में ये कौन सा लेयर है? ए। इसके ऊपर एक और लेयर आएगा ऐसे, वो लेयर का नाम होगा बी लेयर। फिर इसके नीचे भी जाओगे ना तो वो भी बी ही लेयर होगा जो एक और टच में रहेगा। ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 6। ये बात समझ में आ गया? अब इसी का एक और पार्ट होगा, वो पार्ट तुमको यहीं पे दिखाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसको एज इट इज पहले बना लो। इसको आज तुम बॉल खरीद के लाना और उसको घर पे एक बार ऐसे ही ट्राई करना, तुम देखना सारा स्ट्रक्चर तुमको अच्छे से क्लियर आएगा, समझ में आएगा कि विनायक सर क्या कहना चाह रहे थे। देखो अभी हम कौन सा लेयर तैयार किए हैं? सिर्फ एक लेयर। प्लीज तुम इसको अलग अलग लेयर मत मानना, एक पूरा x और y एक लेयर तैयार हो गया। अब इस पे हम जो सेकेंड लेयर तैयार कर रहे हैं, सेकेंड लेयर का एटम रखना चाहते हैं, वो ए के ठीक ऊपर नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि ये चारों लोग मिलके जो वायड बनाए हैं उस वायड पे ऐसे रखना चाहते हैं। कैसे? देखो नीचे वाले 4 लेयर, जो 4 एटम नीचे वाले बने हैं ये हैं ऐसे। अब इसके ऊपर हम एक इसके ऊपर ऐसे रखना चाहते हैं, तो जो सेकेंड लेयर बनाएंगे ना वो इस सारे वाइड को भरेगा, सारे वाइड को यहां भरेगा, यहां भरेगा, यहां भरेगा। देखो कैसे, यहां भरोगे, यहां भरोगे, यहां भरोगे, बन रहा है अभी एक ही लेयर, फिर यहां भरोगे। अब तुम खुद देखो ये एक नया लेयर तैयार हो गया जो फर्स्ट लेयर के वाइड को भर रहा है। इस लेयर का नाम ए लेयर अगर रखते हो तो इस लेयर का नाम बी लेयर रखो। बी लेयर की खासियत क्या है कि वो ए लेयर के वाइड्स को, अच्छा वाइड्स किसको कहते हैं कंफ्यूजन नहीं है ना, ये खाली जगह को, वाइड्स को भरने का काम कर रहा है बी लेयर। लेकिन जब बी लेयर ए लेयर के वाइड्स को भरेगा तो फिर बी लेयर में भी तो इस तरीके का खाली जगह आएगा। अब उस खाली जगह को तुम तीसरे लेयर से भरोगे तो तीसरा लेयर ऑटोमेटिक ए को कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब तीसरा लेयर होगा ना उसका एटम पहले लेयर के एटम को कोइंसाइड कर जाएगा। When you arrange first layer and in the second layer
you arrange such type of way, the vacant space of first layer will be filled up by second layer, and when you arrange third layer on the void of second layer, then automatically you have seen that say third layer just cover the void of second layer. Clear? During this process the structure is like BCC structure. उस एक एटम को लेके आना, ये तुम्हारा फर्स्ट लेयर में स्क्वायर बना है, जो सेकंड लेयर होगा वो इसके वॉइड को कवर करेगा, फिर जो थर्ड लेयर होगा वो इसके वॉइड को कवर करेगा, और इस तरीके का स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने प्रेजेंट होगा. इसको बोलते हैं बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर. लिख लो इसको. बीसीसी यूनिट सेल याद है तुमको? एटम कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर पे, वही बॉडी सेंटर था. जब बॉडी सेंटर पे रख रहे थे तो देख रहे थे एटम टच नहीं कर रहा था. इस केस में पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के लाओगे तो ऑटोमेटिक 68% आएगा. हम लोग अभी फिफ्थ टॉपिक में डिस्कस करेंगे. दूसरा पॉइंट क्या है कि एक एटम फर्स्ट लेयर वाले के 4 एटम को टच कर रहा है. इसका मतलब ये एटम अपने से नीचे 4 को टच किया है तो अपने से ऊपर भी 4 एटम को टच करेगा. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, पैकिंग फ्रैक्शन 68%. ये सिंपल क्लोज पैकिंग इन 3D का था. इसका नाम है AAA टाइप और इसका नाम है AB टाइप क्लोज पैकिंग. दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ SCP क्लोज पैकिंग कहते हैं. SCP का मतलब क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग. देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है. फर्क इतना है कि इसका सेकेंड लेयर का स्क्वायर फर्स्ट लेयर के ऊपर है और इसका सेकेंड लेयर का स्क्वायर फर्स्ट लेयर के ऊपर है लेकिन उसके वाइड को कवर कर रहा है. दोनों में अंतर समझ में आ गया? तो अब मेरा ये टॉपिक कंप्लीट. अब हम 3D डायमेंशन का सेकेंड टॉपिक बता रहे हैं जिसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है.